हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जेल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जेल के अंदर कैदी को किस तरीके से रखा जाता है वो बताना चाह रहा हूँ। 12 घंटे को एक दिन गिना जाता है या 24 घंटे को एक दिन गिना जाता है जेल में, वो बताने वाला हूँ। और जैसा आप किसी को मौत की सज़ा जब सुनाते हैं तो पेन की निब क्यों तोड़ते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, जब कैदी को मौत की सज़ा सुनाते हो, फांसी की सज़ा जब देते हो, इसके चेहरे पे क्यों काला कपड़ा डाला जाता है, ये मैं बताने वाला हूँ। लिहाजा ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप एंड तक ज़रूर देखें। सुबह का नाश्ता कैदियों को सुबह 7 बजे दिया जाता है, जिसमें चाय कंपलसरी रहती है, बन भी रहता है और बिस्किट भी रहते हैं। बिस्किट वगैरह जो जेल में ही बना जाता है, और साथ ही साथ इसमें एक दलिया भी देते हैं। लंच टाइमिंग जो है 11 से 12 बजे रहती है, जिसमें 4 से 6 रोटी दी जाती है और खाना दिया जाता है, सब्ज़ी और दाल। दाल क्या रहती है, पानी, पतला पानी के जैसा रहता है और कुछ नहीं। और फिर शाम का खाना, रात का खाना आपको जो है 5 से 6 बजे के बीच में दिया जाता है। चाहे आप जब भी खा लीजिए या फिर रात में खा लीजिए। अगर जब खा लेंगे तो गरम गरम मिल जाएगा, फिर बाद में गरम करके तो देने वाले नहीं हैं। इसके अलावा कैंटीन भी होती है जेल में। कैंटीन के ज़रिए भी जो है, आप अगर पेट नहीं भरा आपका तो कैंटीन से भी आप लोग सामान खरीद सकते हैं। वहाँ पे जो है ना, इंडियन करेंसी नहीं चलती है, बल्कि जेल की नोट चलती है। यानी जेल की नोट मतलब टोकन्स का सिस्टम रहता है। वो टोकन्स आपको मिलते हैं जो कि 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये के रहते हैं, और मैक्सिमम जो है 2000 रुपये का आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप जो है आपके घर का खाना भी जो है जेल को लेके जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले पुलिस वाले इसको पूरा चेक करते हैं। उसके बाद ही जो है आप जिस मुजरिम को देना चाह रहे हो उसे वो फॉरवर्ड कर दिया जाता है। मगर आप जो है ना, कोई स्टील का चम्मच वगैरह ऐसा चीज़ें नहीं लेके जा सकते, क्योंकि अगर वो लेके जाएंगे तो एक कैदी दूसरे कैदी को मार देता है। ये सिक्योरिटी की रीज़न की वजह से जो है ना, किसी तरह के जो है स्टील के या लोहे का कोई सामान जो है अलाउ नहीं। और जेल में जो भी खाना दिया जाता है, रोटी, चावल, सब्ज़ी वगैरह, ये बिल्कुल जो है ना, जिसमें कोई ज़्यादा मिर्ची नहीं रहती, मसाले कोई नहीं रहते है, तेल भी कम रहती है। इसकी वजह यही है कि मुजरिम के जो है सेहत का ख्याल रखा जाता है। और जेल में जो है हॉस्पिटल की ज़्यादा सहूलतें नहीं रहती हैं, इसीलिए लिहाजा खाना जो है हल्का फुल्का दिया जाता है। कैदी के ऊपर एक दिन का जो खाने पीने का खर्चा रहता है 60 से 65 रुपये का होता है। और जेल में जो है ना, आप जो है ना, गुटखा नहीं खा सकते, पान नहीं खा सकते, सिगरेट वगैरह नहीं पी सकते। हाँ, अगर आपके पास पैसा है, पावर है, तो जो है ना सब कुछ हो सकता है। और जब आपको जो है ना अंदर रहने का बहुत मज़ा आएगा बाहर रहने से। जेल में बैरक सिस्टम होता है। हर एक बैरक सिस्टम में अलग अलग मुख्तलिफ लोगों को रखा जाता है। जो जितना ख़तरनाक होता है उसको टोटली सेपरेट जगह रखते हैं, और जो नए नए रहते हैं वो लोग को जेलर साहब अलग जगह रखते हैं, क्योंकि ताकि किसी की लड़ाई झगड़ा ना हो। और जेल में भी जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के गैंग्स रहते हैं। तो जो नए लोग आते हैं, जो नए रहते हैं बिल्कुल, जो कुछ दिनों के लिए आते हैं, वो उनको जो है ना टोटली एक सेपरेट बैरक दिया जाता है, जो कि सेल भी बोलते हैं। वो सेल में रखा जाता है। जो भी मुजरिम को अगर सज़ा सुना दी जाती है, लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर कैपिटल पनिशमेंट यानी मौत की सज़ा, तो ये लोग को एक ड्रेस दिया जाता है। वो ड्रेस के साथ एक नंबर भी दिया जाता है, जो जिसको लाइफ इम्प्रिजमेंट मिली हो और डेथ पेनल्टी मिली हो। अब बाकी के जो नॉमिनल थोड़े दिन के लिए आते हैं, उनको कोई ड्रेस नहीं दिया जाता है। उनके जो कपड़े रहते हैं वही कपड़ों में जो है उनको रहना पड़ता है, या फिर घर से कपड़े मंगा लेना पड़ता है। जो जो भी अंडर ट्रायल रहते हैं उन लोगों को भी जो एड्रेस दिया जाता है। अगर ट्रायल लंबा चलता है तो जब जाके इनको नंबर दिया जाता है। इसके अलावा हर कैदी को जो है जेल में काम करना पड़ता है। हर दिन जो है 20 रुपये देते हैं। इस हिसाब से महीने को 600 रुपये होते हैं। काम करना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर कोई काम नहीं करना चाहता है तो गवर्नमेंट को जो है उसके पैसे भरना पड़ता है, वो खुद ही भरना पड़ता है। मगर जो लोग काम करते हैं उनको खाने में जो है ना ज़्यादा भी मिलता है, इसीलिए जो है काम करना बेहतर है। और काम जो है मुख्तलिफ रहते हैं, जैसे कि भाई टेलरिंग है, कोई टेलरिंग कर सकता है, कोई कारपेंटर है, गार्डनिंग करता है। तो ये छोटे मोटे काम जो है ना, नए नए जो कैदी रहते हैं उन लोगों को देते हैं। जैसा कि हार्ड काम है, जो इंडस्ट्रीज़ का काम रहता है, वो बड़े बड़े मुजरिम को देते हैं। क्या जेल में 12 घंटे को एक दिन गिना जाता है या 24 घंटे को एक दिन गिना जाता है? वो पहले के दौर में होता था होगा, 12 घंटे को एक दिन गिना जाता था, लेकिन आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है। 12 घंटे पूरे मुकम्मल होना चाहिए, जब जाके एक दिन गिना जाता है। 5 साल की अगर किसी को सज़ा है तो पूरे 5 साल जो है जेल में काटना पड़ता है, जब जाके जो है ना उसकी सज़ा मुकम्मल होती है। ना बल्कि जो है सिर्फ 2.5 साल। लोगों का कहना यह है कि उम्र कैद बोले तो 14 साल। नहीं, ऐसा नहीं है, 14 साल नहीं हो सकती उम्र कैद बोले तो।
जब तक उसकी उम्र है, जब तक। हाँ, ये बात अलग है कि 14 साल जो है मुकम्मिल होने के बाद राज्य यानी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट अगर डिसीजन ली कि भाई इसे रिलीज़ करना है तो मर्सी पिटीशन फाइल करना पड़ता है स्टेट के और प्रेसिडेंट को, तब जाके जो है ना इनकी सज़ा माफ़ हो सकती है। मगर लाइफ इम्प्रिजमेंट या उम्र कैद बोले तो जब तक उम्र है, जब तक बाहयात है, आपको वहीं रहना। जब किसी मुजरिम को मौत की सज़ा सुनाते हैं तो पेन की नीब क्यों तोड़ते हैं? देखिए, मैंने एक वाक़या सुना था कि उसमें ये होता है कि जज साहब जो है एक जजमेंट पास करते हैं और कहते हैं कि हैंग हिम अप, ऊपर लटका दिया जाए। तो उस दौरान जो है वकील साहब वहाँ पे मौजूद रहते हैं, तो जजमेंट के हिसाब से जो है उस मुजरिम को जो है फांसी के तख्ते पे गले में डाल दे के जो है लटका दिया जाता है। तो जब वकील साहब उसे रोक देते हैं, तो जब सवाल किया गया कि भाई इस तरह का क्यों रोक रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा था कि जजमेंट एक बार फिर पढ़िए। जज साहब ने कहा हैंग हिम अप, यानी खाली लटका दिए, तो आप इनको लटका दिए तो लिहाजा आप नीचे करिए। मगर ऐसे वाक़यात को जो है ना मैं तो नहीं मानता हूँ, ठीक है। असल वजह जो है पेन तोड़ने की, अगर मौत की सज़ा सुनाते वक्त जज साहब इसीलिए तोड़ते हैं कि उनका कहना ये होता है कि भाई इसके बाद मैं जो है ना आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, लिहाजा उस रीज़न की वजह से जो है ना जज साहब अपना पेन तोड़ देते हैं। जब कैदी को मौत की सज़ा सुना दी जाती है, उसके चेहरे पे काला कपड़ा क्यों डालते हैं? इसकी वजह ये है, जब फांसी दी जाती है तो आंखें वगैरह जो है बाहर आती है, इसकी वजह से जो है उसके चेहरे पे काला कपड़ा डाल दिया जाता है। बाज़ों के एक दज्जाल रहता है जो कि कैदी से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, अल्लाह के लिए या भगवान के लिए, जो भी आप जिस किसी को मानते हैं उसका वास्ता देके जो है माजरत चाहता है। वैसे तो दज्जाल अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। जब ये फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, जब फांसी दे दी जाती है, तो वहाँ पे मौजूद जो है एक मजिस्ट्रेट साहब रहते हैं, जेल का सुपरिटेंडेंट रहता है, एक डॉक्टर साहब रहते हैं। जब तक डॉक्टर साहब जो है सेटिस्फाइड नहीं हुए कि भाई इसका दम निकल गया, जब तक जो है ना उस कैदी को फांसी पे लटका दिया जाता है। जब डॉक्टर साहब ओके बोलने पर ही जो है ना कैदी को जो है फंदे से निकाल कर और अपने घर वालों को हैंड ओवर कर दिया जाता है। देखिए, मरने से पहले जो है हर एक की एक ख्वाहिश पूरी की जाती है, तो इस तरह की ख्वाहिश भी वो कैदी कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहा हूँ या मैं फ़लाने हीरोइन के साथ ऐसा ऐसा मिलना चाह रहा हूँ। इस तरह के जो है ख्वाहिशात नहीं हो सकते हैं आखिरी ख्वाहिशात, बल्कि आखिरी ख्वाहिशात का मतलब ये है जो लिमिटेड रहते हैं। जैसा कि भाई आप जो भी मज़हब को मानते हैं उसकी आप किताब पढ़ सकते हैं, आप या आपके किसी रिश्तेदार के या अपने माँ बाप से मिलने की जो है ना आप ये ख्वाहिश कर सकते हैं। ये रहती है आखिरी ख्वाहिश। और एक लास्ट इन्फॉर्मेशन ये देना चाह रहा हूँ, जो कि अखिल से मुलाकात करने का तरीका बता देता हूँ। आप ऑनलाइन भी इसे रजिस्टर कर सकते हैं और जेल को भी जाकर जो है आप मुलाकात डाल सकते हैं। मुलाकात डालने का तरीका ये है कि आप अपना एक ID प्रूफ लीजिए और अक्यूज का नाम लिखिए और FIR नंबर लिखिए और PS का नाम लिखिए, और साथ ही साथ जो है ना आप पहले के जैसा नहीं रहा है, अब जो है आप अक्यूज को ये भी मौका दिया जाता है घर वालों का किसी का एक नंबर, और जो है हफ्ते में 2 बार कॉल किया जा सकता है, जिसमें से एक वीडियो कॉल भी रहता है। वीडियो कॉल करने के लिए ईमेल ID देना मस्ट रहता है। मुलाकात की टाइमिंग सुबह 10 बजे से 3 बजे तक रहती है। इस टाइम में जो है ना आप एक्यूज से मिल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं जो है ना इसी तरह के और वीडियोस लाते रहूँगा, और मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो है ना जो भाई लोग अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है कंप्लेंट और FIR और ट्रायल के बारे में बताना चाहता हूँ।